राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। जिंदगी कैसी है पहेली। और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को। सारंगा तेरी याद में। सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई, कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी। इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मिमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको यह जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक कालन का हिंदी रीमेक थी। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये
मौसम को भी खबर है। सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार। पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था। तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सीवी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो M.A. चिन्नप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। साथिया, साथिया। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे KS सेतु माधवन ने बनाया था। करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। चूंकि जिक्र KS सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया, जिसका नाम था जूली। जूली, I love you। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए। फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगागारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,
प्यार बन के गले का हार बन गई। सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई, ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेर बाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया। वो शाम कुछ अजीब थी। बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं। एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है। इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की मां के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने मां राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी मां जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी मां ही हैं। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में मां हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती। या फिर वहीदा रहमान का ही फिल्म त्रिशूल में मां का किरदार। तू मेरे साथ रहेगा ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। हिंदी सिनेमा की मां अपने बच्चों के लिए प्यार भरे गाने गाती रही है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। पर मां के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। निरूपा राय ने फिल्म दीवार में मां का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास मां है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस मां को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती हैं जो पुलिस वाला है। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो। विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली मां का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल मां का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी मां जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। नवराई माची लाडाची लाडाची ग, आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग। सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में मां बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में मां पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यार
दादी माँ। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत। 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की मां ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्पररी है। वो जमाने के साथ चलती है। वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो मां को समर्पित हैं। फिल्म तारे ज़मीं पर। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं। फिल्म ABCD 2। जब जब मुझे पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहरा। जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में मां का किरदार। मेरे पास माँ है। ये था लघु रूपक मेरे पास मां है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है। हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो 2 गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं। और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ओहो। और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है। जी जी। तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी। नैन हमारे सांझ सकारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं। मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उस टाइम पे ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ, और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे,
और उन्होंने ट्यून मुझे दी और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं। बहुत अच्छी बात है। और मैं चला रहा हूं और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है, क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे। मगर आप देखिए, गुजर जाए दिन 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 कि हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा। इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया। अब
अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत अमर जी। तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा। बिल्कुल लेंगे। तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।